दल तैयारियों में लगे हुए हैं, आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं। मैं जानता हूं, आपको पता है कि समाजवादी पार्टी पिछले कई दिनों से और यूं कहूं कई महीनों से, जिस समय सम्मेलन चल रहे थे, शिविर के आयोजन हो रहे थे, समाजवादी पार्टी लगातार तैयारी कर रही है लोकसभा के चुनाव के लिए। और गठबंधन जब बन जाएगा, 80 सीटें हराने का काम यही गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को करेगा। और 80 सीटें हराओ, देश से भारतीय जनता पार्टी को हटाओ, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ और नारी सम्मान बचाओ। प्रधानमंत्री जी 30 तारीख को अयोध्या में है, तो ये प्रधानमंत्री 30 तारीख को अयोध्या में रहेंगे। 30 तारीख को प्रधानमंत्री अयोध्या में रहेंगे सर। वंदे भारत महिलाओं को सर सीटें देंगे इस बार देखिए, लोकसभा में। प्रधानमंत्री जी यहाँ से चुन करके जाते हैं और उत्तर प्रदेश में स्वाभाविक है वो आएंगे। और इस तरह के कार्यक्रम कोई पहले नहीं हो रहे हैं, सरकार उनकी है, वो तो कार्यक्रम होंगे ही। और केवल वही नहीं, आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता झाड़ू पकड़ करके झाड़ू लगा रहे हैं। केवल एक जगह झाड़ू लगने से सफाई हो जाएगी? पूरा उत्तर प्रदेश, और पूरे उत्तर प्रदेश में जहां जहां स्मार्ट सिटी से लेकर के तमाम वादे किए गए थे, वो अभी पूरे नहीं हुए हैं। हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी उन बातों पर भी विचार करेगी जो घोषणा पत्र में उन्होंने लिखा था। सर, निमंत्रण को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। और घर घर जो बेरोजगार बैठा है उसको रोजगार देने का काम कब होगा? देखिए भगवान, हम सब लोग उस परंपरा को मानते हैं और हमारे पूर्वज और हम लोगों के समाज में माना जाता है कि जब भगवान बुलाते हैं तभी दर्शन पाते हैं आप। बिना बुलाए कोई नहीं जाता, भगवान बुलाते हैं तो हम सब जाते हैं। और ये भी हम जानते हैं कि भगवान कब किसका बुलावा दे दे, कब किसको बुला ले। आप जाएंगे सर, आपकी कोई तैयारी है? देखिए, हम अपने घर से निकलने के समय भगवान के दर्शन करके ही निकलते हैं। सीढ़ी उतरते ही भगवान के दर्शन होते हैं। दरवाजा जैसे ही गेट खुलता है हमें भगवान के दर्शन होते हैं। तो आप बताओ कौन से भगवान के हमें दर्शन करने हैं? आजकल तो कैमरा सबसे बड़ा भगवान है, इसके भी दर्शन हो गए। जयंत चौधरी ने प्रधानमंत्री के ट्वीट पर जवाब दिया है। सब ये कहा गया था मुख्यमंत्री की तरफ से 3 साल नौकरियों में समय सीमा बढ़ा दीजिए। जयंत चौधरी ने ट्वीट किया कि हमारा बर्थडे गिफ्ट है। तो क्या बीजेपी से नजदीकियां बढ़ रही? बीजेपी तो ऐसा दावा कर रही है। अब रिटर्न गिफ्ट में क्या मिल रहा है उनको? ये बातें मत किया करो आप लोग। मैं बात समझ रहा हूँ जो बात आप कह रहे हैं। ये जो उम्र बढ़ाने की बात थी, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, याद कीजिए मेट्रो में शराब बेचना चाहते थे, ट्वीट हो गया, बदल गए। उम्र को लेकर के पूरे प्रदेश के नौजवान आक्रोशित थे। समाजवादी पार्टी ने भी इस बात को कहा कि उम्र बढ़ानी चाहिए और कम से कम सरकार ने स्वीकार कर लिया। ये नौजवानों के आक्रोश से डरते हैं। नौजवानों के आक्रोश को देख करके इन्होंने उम्र बढ़ाई है और उम्र बढ़ाना जरूरी था। ये अच्छा किया, उम्र बढ़ा दी, नहीं तो तमाम नौजवान बेरोजगार रह जाते। लेकिन सवाल यहाँ तक नहीं है, क्योंकि चुनाव करीब है इसलिए नौकरी का दिया है और ये रिजल्ट वोट पड़ने के बाद भी नहीं आएगा। इसलिए प्रेस के लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ, अपने पूरे संगठन की महिलाओं का धन्यवाद देता हूँ। बहुत शानदार संगठन की बैठक है और इतना अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, इसके लिए बधाई। हमें उम्मीद है कि यहाँ पर संगठन के आए हुए सब लोग ये संकल्प लेकर के जाएंगे, अपने गांव, अपने मोहल्ले, अपने बूथ पर समाजवादी पार्टी की योजनाओं को, नीतियों को, कार्यक्रम को पहुंचाएंगे और जिताने का काम करेंगे। मैं इन सभी महिला संगठन के पदाधिकारियों का
सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। अखिलेश जी आप एसएमएस की बात कर रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले के बाद महिलाएं पूरी रात सड़क पर छोटे छोटे बच्चे लेकर बैठी है। देखिए, न केवल ये भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद करना कि वो न्याय करेंगे, भारतीय जनता पार्टी से आप उम्मीद मत नहीं करिए न्याय की। भारतीय जनता पार्टी को हराइए, तभी न्याय मिलेगा। मैं 69,000 के सभी लोगों को बोलता हूं, चाहे वो डायल 100 हो, चाहे जो भी उत्पीड़न और अन्याय का शिकार हुआ है, गैरबराबरी का जो शिकार है, जब तक भारतीय जनता पार्टी को नहीं हराओगे तब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। चलिए, प्रेस के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उधर कैमरा घुमाइए थोड़ा।